हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। इसमें मेथड आपके पास आ चुका है लाग्रांज मल्टीप्लायर टेक्निक। अब हम इस मेथड का यूज़ करके मल्टी वेरिएबल फंक्शंस को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी हमें जो कंस्ट्रेंट दिया जाएगा उस पर काम करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि अब तक जितने भी हमने ऑप्टिमाइजेशन या मैक्सिमम मिनिमम फाइंड किए वो सब के सब क्या थे, अनकंस्ट्रेंट थे, उसमें कोई रुकावट नहीं थी। अब आपके पास कुछ ऐसे क्या कहते हैं फंक्शंस आ जाएंगे जिसके अंदर आपको रुकावट या फिर कंस्ट्रेंट आपको गिवन होगा। अब उस गिवन कंस्ट्रेंट के अंडर अंडर हमने कैसे काम करना है हम यहाँ पर देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या होता है। जैसे कि मैं आपको मिसाल दूं, छोटी सी मिसाल दूं। जब मैंने कहा आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो आप देखते समझ जाते हो दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। लेकिन अब ये रेडियस कुछ भी हो सकता है, मैंने नहीं बताया। अगर मैं आपसे कह दूं कि रेडियस इज इक्वल टू 2, मतलब मैंने क्या किया, रेडियस को 2 कर दिया। अब ये 3 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, मतलब रुकावट आ गई कि सर्किल बनेगा तो रेडियस 2 का ही बनेगा। तो इसका मतलब ऐसी ऑप्टिमाइजेशन जिसमें कोई एक आपको स्पेसिफिक सा फीजिबल रीजन गिवन हो या फिर एक ऐसा कंस्ट्रेंट या रुकावट गिवन हो, उसके अंडर अंडर काम करने के अंदर जो भी हम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते हैं फंक्शन का, उसको क्या कहा जाता है, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। और आज हम स्टार्ट करते हैं कि लाग्रांजियन फंक्शन या लाग्रांजियन मल्टीप्लायर टेक्निक का यूज करके हम किस तरीके से काम करते हैं। अब बात समझ में आती है, हमने कंस्ट्रेंट तो सीख लिया। कंस्ट्रेंट सीखने के बाद एक और बात आपको मैं बताता चलूं कि लाग्रांज मल्टीप्लायर जो टेक्निक होती है, बेसिकली जो ये टेक्निक होती है ना, दिस टेक्निक ये जो टेक्निक है आपके पास, ये क्या करती है, इज टू ट्रांसफॉर्म। ये क्या कर देती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है किसको, आपकी कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन को। किसको, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन को। मैं ओपीटी लिख रहा हूं, ऑप्टिमाइजेशन को किसके अंदर, इनटू अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपके प्रॉब्लम को ले जाती है। और इसी टेक्निक के अंदर जब ये इसको ट्रांसफॉर्म करती है तो ये एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाती है। इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वेरिएबल, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएगी। और वो कौन सा होगा, मान के चलता हूं लैम्डा होगा। वो नया वेरिएबल क्या कहलाता है बेटा, लाग्रांज मल्टीप्लायर कहलाता है। और मैं इसको स्पेसिफिकली यहाँ भी लिख देता हूँ, लैम्डा इज इक्वल्स टू लाग्रांज मल्टीप्लायर। क्या कहलाता है बेटा, लाग्रांज मल्टीप्लायर कहलाता है। ठीक है, आपका लाग्रांज मल्टीप्लायर क्या करता है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो ट्रांसफॉर्म करती है कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन को इनटू अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, और साथ ही साथ में एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाती है। इसका नाम होता है लाग्रांज मल्टीप्लायर। और हम उसके अंदर से जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे और लाग्रांज मल्टीप्लायर की वैल्यू को निकाल कर आराम से ये बात बता सकते हैं कि अंडर कंस्ट्रेंट जो हमारा काम था वो तो हम बिल्कुल उसको अनकंस्ट्रेंट तो वैसे ही कर देंगे। वो करने के बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कौन सा पॉइंट मिनिमम होगा और कौन सा मैक्सिमम होगा। तो फटाफट से चेक करते हैं कि लाग्रांज मल्टीप्लायर को सॉल्व करने का मेथोडोलॉजी क्या होती है। देखो स्टेप्स में यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, फटाफट से याद रखना। पहला स्टेप आपके पास क्या होता है कि डिफाइन, आपको डिफाइन करना है क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जिस पर आपने काम करना है उस फंक्शन को आपने डिफाइन कर देना है। सेकंड बात कि आपने क्या करना है, डिफाइन करना है किसको, किसको, कंस्ट्रेंट्स को। किसको डिफाइन करना है, कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन करना है। ठीक है, जो भी रुकावटें आपको क्वेश्चन में गिवन है उसके बारे में। तीसरी बात आपने क्या करनी है, आपने लाग्रांजियन फंक्शन बनाना है। क्या बनाना है, लाग्रांजियन फंक्शन बनाना है। और लाग्रांजियन फंक्शन कैसे बनता है, लाग्रांजियन फंक्शन इसके अंदर जो भी आपके पैरामीटर्स होंगे एक्स वाई जेड जो भी, वो आप लिखोगे और इज इक्वल्स टू आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिख देता हूं और माइनस या प्लस जो आपकी मर्जी
लेमडा के साथ आपका कंस्ट्रेंट मान लेता हूँ जी ऑफ एक्स था। तो इस तरीके से आपका क्या तैयार होगा, लैग्रांजियन फंक्शन तैयार होगा। कैसे, एल के साथ जितने वेरिएबल्स हैं उनको लिखना है, आपका जो फंक्शन यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो रखना है, प्लस लगाओ माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी पर है, और लेमडा के साथ मल्टीप्लाई कर दो अपने दिए गए कंस्ट्रेंट को, तो आपका क्या बन जाएगा, लैग्रांजियन फंक्शन बन जाएगा। बनने के बाद आपने फोर्थ स्टेप में क्या करना है, ग्रेडियंट ऑफ लैग्रांजियन फंक्शन, मतलब हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है और उसको 0 के बराबर रख देना है। रखने के बाद आपने लास्ट स्टेप क्या करना है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि जब आप एस को 0 के बराबर रखोगे तो आपके पास कुछ सिस्टम निकल कर आएगा। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। उसमें से आपने अपने इंडिपेंडेंट की वेरिएबल की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू निकाल लेनी है, आपका सवाल या क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ लैग्रांज मल्टीप्लायर टेक्निक समझ आ गई है। फटाफट से क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखते हैं, 2 मिनट का काम है, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। फटाफट से लिखो, फिर आगे चलते हैं। चलें स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन आ चुका है। क्या कहता है, फंक्शन आपके पास मल्टी वेरिएबल दिया गया है और कंस्टेंट भी आपको यहाँ गिवन कर दिया, और कह रहा है प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज करो। क्योंकि हम बात जब करेंगे अनकंस्ट्रेंट की तो हमने सिर्फ और सिर्फ अपने ऑप्टिमल पॉइंट्स को निकालना है, फंक्शन मैक्सिमाइज हो या मिनिमाइज हो इसके बारे में बात फिलहाल नहीं करनी। हमने सिर्फ एक्स वाई और जो लैग्रांज मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यूज को फाइंड करना है। हमें खुद ही पता चल जाएगा कि ऑप्टिमल पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैंने बताया था, पहला स्टेप आपने सॉल्विंग में क्या करना है, आपने अपना फंक्शन डिफाइन करना है एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि जी एक्स वाई इज अ कंस्ट्रेंट, में जी एक्स वाई को कंस्ट्रेंट का नाम देता हूँ। मैंने कहा जी एक्स वाई मैंने करवा दिया, इसको रिप्रेजेंट, मैंने कहा एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, मैंने एक ये करवा दिया, मतलब 2 स्टेप मेरे यहाँ पर खत्म हो गए। थर्ड स्टेप में मुझे क्या करना होता है, लैग्रांजियन फंक्शन बनाना है। कैसे बनाऊंगा, लैग्रांजियन फंक्शन के अंदर अब मेरे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, x है, y है और एक लैम्डा होगा जो मैं वहां पर करवाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कंस्ट्रेंट सिर्फ एक ही है, 2 भी हो सकते हैं। इज इक्वल्स टू क्या करवाऊंगा बेटा, आपका एफ एक्स वाई, ठीक हो गया, प्लस या माइनस जो आपकी मर्जी है, लैम्डा लगाकर क्या लिख दोगे, जी एक्स कॉमा वाई, तो दैट विल बी द लैग्रांजियन फंक्शन। तो बनाओगे कैसे बेटा, लैग्रांजियन फंक्शन x comma y comma lambda is nothing but equal to my function x square plus y square and positive lambda times x plus y minus 3। तो मैंने अपना फंक्शन बना लिया। अगला स्टेप क्या करना होता है, मुझे ग्रेडियंट निकाल कर 0 के बराबर रखना होता है। तो क्या करूंगा कि भाई l का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, कितना आएगा बेटा 2x, यहां से लूंगा बेटा कितना आएगा लैम्डा, ऐसे ही होगा। फिर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लो, क्योंकि ग्रेडियंट का मतलब होता है जितने भी वेरिएबल्स हैं हर उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो y के रिस्पेक्ट में कितना होगा 2y, और यहाँ भी प्लस का y है तो यहाँ पे भी प्लस का लैम्डा ही आएगा और कोई बात नहीं आएगी। ठीक है, इस तरीके से एक और वेरिएबल आपके पास है लैग्रांज मल्टीप्लायर का लैम्डा, लैम्डा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लूंगा तो बेटा 1 हो जाएगा, और कितना बचेगा x प्लस वाई माइनस 3, ये बचेगा ना लैम्डा के रिस्पेक्ट में। अब आपने क्या करना होता है, आपने लैम्डा जो l आपने ग्रेडियंट निकाला सब सारे के सारे उसको 0 के बराबर रखो, मतलब 2x प्लस लैम्डा भी 0 होगा, फिर 2y प्लस लैम्डा भी 0 होगा, और इस तरीके से x प्लस वाई माइनस 3 भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब यहाँ से वैल्यूज निकालते हैं। मैंने कहा देखो 2x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एंड 2y इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस लैम्डा, तो इसका मतलब साफ साफ नजर आ रहा है कंक्लूजन के x जो है वो मेरा y के बराबर होगा। ऑब्वियसली सी बात है कि दोनों बातें सेम। अगर मैं x बराबर y अपने कंस्टेंट वाली इक्वेशन में पुट करता हूं, मैंने कहा देखो x बराबर y मतलब कितना हो जाएगा बेटा 2x माइनस का 3, इसको मैं नाम देता हूं a का, मैं बोलता हूं फ्रॉम a, मैंने कहा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, और x बराबर y था, इसका मतलब y की वैल्यू भी कितनी आ गई 3/2। अब लैम्डा की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कोई बड़ा मसला नहीं है। लैम्डा की वैल्यू निकालने के क्या करोगे, माइनस का लैम्डा 2x है, माइनस का लैम्डा 2y है,
मतलब कितना होगा माइनस का 2, एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे बेटा 3/2, 3 से 2 कैंसिल होगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 3, और यही आपके जो है वो क्या होंगे ऑप्टिमल पॉइंट्स होंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। चलो स्टूडेंट्स हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा एक और क्वेश्चन आ चुका है जिसके अंदर दो कंस्ट्रेंट गिवन है। जब दो कंस्ट्रेंट गिवन है तो हम बात करेंगे सबसे पहला स्टेप, आपको फंक्शन तो पता ही है क्या है और कंस्ट्रेंट आपको पता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मैंने कहा एफ एक्स वाई इज नथिंग बट इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर एंड नथिंग बट, अब यहाँ पे अगर मैं अपना कंस्ट्रेंट डिफाइन करूँ, मैंने बोला मान लो जी एक्स वाई बराबर होगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 और आपका एच एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, सॉरी ये आपका ट्रिपल वेरिएबल फंक्शन है, तो मैं आपको मुझे यहाँ पे z भी इंट्रोड्यूस करवाना होगा, यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं जी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है ऐसे करवाना होगा। इसके बाद मैं क्या बोलूँगा बेटा कितना हो जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या भी इसको -1 करके इक्वल टू 0 के बराबर कर सकता हूँ। करने के बाद लैग्रांजियन फंक्शन तैयार करता हूँ बेटा। लैग्रांजियन फंक्शन कैसे बनता है, लैग्रांज के अंदर आ जाओ और जितने भी वेरिएबल्स हैं पहले उनको लिखो x y z, और आपके पास दो कंस्टेंट है मतलब लैम्डा 1 भी आएगा और लैम्डा 2 भी आएगा। लैम्डा 2 आने के बाद आपने क्या करना है, इक्वल टू देने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फंक्शन लिखना है। फंक्शन लिखने के बाद मान लो मैंने माइनस दे दिया यहाँ पर, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कहा लैम्डा 1 के साथ क्या लिखूंगा, पहला कंस्टेंट x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 और प्लस के साथ मैंने बोला लैम्डा 2 दे देता हूँ x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3, और ये मेरा क्या बन गया लैग्रांजियन फंक्शन बन गया। इस तरीके से मैं क्या करूंगा, लैग्रांज का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लूंगा, बड़ा कितना आएगा 2x यहाँ से आ जाएगा, माइनस का लैम्डा 1 यहाँ से आ जाएगा और प्लस का लैम्डा 2 यहाँ से आ जाएगा। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा लैग्रांजियन फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालता हूँ। मैंने कहा देखो बेटा 2y इधर से आ जाएगा, माइनस का लैम्डा 1 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से भी क्या आ जाएगा माइनस का लैम्डा 2। तो इसी तरीके से मैंने कहा लैग्रांजियन फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z भी निकाल देता हूँ। मैंने कितना आएगा 2z आ जाएगा और माइनस का लैम्डा 1 एंड प्लस का लैम्डा 2, ये आप बात देख सकते हो, यही फंक्शन आएंगे। आने के बाद मैंने कहा लैग्रांजियन फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा 1 भी निकाल देता हूँ। लैम्डा 1 निकालने से क्या होगा, माइनस टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, कुछ इस तरह से यही बचेगा और तो कुछ बचेगा नहीं। बचने के बाद एक और काम करते हैं, लैग्रांजियन फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा 2 भी निकाल देता हूँ, तो आपके पास फंक्शन क्या बचेगा, x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3, ये बच जाएगा। अभी सारे के सारा किस में आता है, द ग्रेडियंट ऑफ द लैग्रांजियन फंक्शन। अब मुझे क्या करना है, ग्रेडियंट ऑफ द लैग्रांजियन फंक्शन को 0 के बराबर पुट करना होता है, तो इसका मतलब सारी इक्वेशन किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने कहा देखो 2x माइनस लैम्डा 1 एंड प्लस का लैम्डा 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे 2y माइनस का लैम्डा 1 माइनस का लैम्डा 2 भी 0 के बराबर होगा। फिर देखो बेटा 2z माइनस लैम्डा 1 प्लस का लैम्डा 2 बराबर 0 होगा, और यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 भी 0 होगा, और x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3 भी 0 के बराबर होगा। अब आपके पास 5 इक्वेशंस निकल कर आ चुकी हैं। अब ये इसका क्या बन गया, सिस्टम बन गया। अब सिस्टम बन गया और हमें क्या सॉल्व करना है, सिस्टम को सॉल्व करना है, मतलब सारी वैल्यूज निकाल लेनी है। इस तरीके से आप देखोगे, अगर मैं बोलूं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये क्या है 5 है, तो कुछ नहीं करो, देखो ये वाली और ये वाली इक्वेशन देखो बिल्कुल सेम है। यहाँ से अगर मैं चेक करूं तो मेरे पास जो है ना वो 2x बराबर किसके आएगा, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, और इसी तरीके से 2z वाली को चेक करो, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। इसका मतलब साफ है ये दोनों इक्वेशंस आपस में बराबर हैं, तो x बराबर किसके होगा, z के होगा। मतलब कंपेयर करवाऊंगा ना, कंपेयर करवाऊंगा तो यहाँ से जो कंक्लूजन निकल कर आएगा वो क्या होगा, x बराबर z के होगा। जब x बराबर z के है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, आप x बराबर z किसी भी एक कंस्टेंट में पुट कर दो। मैं ऊपर वाले में पुट कर देता हूँ, मैंने कहा 4 के अंदर मैं पुट कर देता हूँ, मैंने कहा पुट इन 4 में पुट कर देता हूँ। मैंने कहा देखो x बराबर z है तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x, मतलब 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, और एक इक्वेशन ये बन जाएगी। और इसी तरीके से मैं अगर सेकंड वाले के अंदर बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई, कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई, और 3 को मान लेके जाऊंगा बेटा कितना हो जाएगा 3।
अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को मान लेता हूँ, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 थी और इक्वेशन नंबर 7 थी, और इसको मैं अगर ऐड करवाता हूँ तो बेटा y कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा बेटा 4x इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, मतलब x की वैल्यू कितनी आई 1 आई। जब x की वैल्यू 1 आई तो z की वैल्यू भी बेटा कितनी होगी 1 के बराबर होगी। और अगर x और z 1 है तो किसी भी एक कंस्टेंट रख के चेक कर लो, y की वैल्यू पता चल जाएगी बेटा। x की वैल्यू अगर 1 है, यहाँ पे रखता हूँ मैं, बल्कि यहाँ नहीं रखो तो यहाँ रख लो बेटा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा -1। आपने सारी वैल्यूज निकालनी, बस लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू रह गई है, वो मैं फटाफट से निकाल देता हूँ। अब देखो बेटा 2x, मतलब ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर देखो और सही, अगर मैं इसमें वैल्यू पर पुट करूँ कितना हो जाएगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। और इक्वेशन नंबर 2 को देखो यहाँ पे फ्रॉम 2, मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 को देखूंगा तो बेटा चेक करो यहाँ पे लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 है, इसका मतलब थोड़ा सा मामला किया जा सकता है। तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा -2, और ये कितना हो जाएगा वहां जाकर, ये हो जाएगा आपके पास लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 1। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को, मान लो ये 8 और 9th इक्वेशन है और इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो यहाँ से चेक करो, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो देखो लैम्डा 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जो लैम्डा 1 की वैल्यू आएगी बेटा कितनी आएगी 0 आ जाएगी। और जब आप और सॉल्व करोगे तो आपके पास लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर -2 आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपने लैग्रांज फंक्शन को इस तरीके सॉल्व करना सीख लिया है। बस कुछ नहीं होता है, इन इक्वेशन के साथ आपने खेलना होता है, खेलने के बाद आपने वैल्यूज निकालनी है, और ये तीनों वैल्यूज अगर मैं अपने फंक्शन में पुट करूंगा तो मेरा फंक्शन ऑप्टिमल पॉइंट्स के अंदर पता चल जाएगा कि फंक्शन अंडर द कंस्ट्रेंट कितना मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होना चाहिए। ठीक है ना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय। और क्या ख्याल रखिएगा, और अपना कमेंट्स करते रहिएगा। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।